देशवासियों को भी मिलेगा मुफ्त राशन। और राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आज 18 अप्रैल को चेंज ऑफ गार्ड समारोह नहीं होगा। वहीं महाराष्ट्र में आज 18 अप्रैल को किसानों की बड़ी बैठक होगी। कांग्रेस करेगी इस आंदोलन का समर्थन। था रवाना होगा। झारखंड, असम और जम्मू कश्मीर से हज यात्रा की पहली उड़ान आज से ही शुरू होने जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश को 4 विभाजन करने की मांग उठी। आज 18 अप्रैल को ग्रेटर नोएडा की तरफ से आज से कई सारी स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की। टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची एमपी सरकार। और अभी टीचर्स का कहना कि आज एमपी की राजधानी भोपाल समेत कई जगहों पर शिक्षक इकट्ठे होंगे, एकजुटता दिखाएंगे। राहुल गांधी की चुनावी जनसभाएं होंगी तमिलनाडु में। तूफान और बारिश का अलर्ट है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी अगले 12 घंटों तक। मौसम विभाग का ये अलर्ट है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिर देख ले। खुद ईरान की तरफ से ऑफिशियली ये बड़ा ऐलान कर दिया और ईरान की इस घोषणा पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी शुक्रिया कहा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने घोषणा की है कि लेबनान में जो सीजफायर हुआ उसके साथ ही अब होर्मुज जल डमरू मध्य से सभी देशों के व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पूरी तरीके से खोल दी गई है। 1.5 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है ये जंग के बाद। आपको पता होगा होर्मुज रूट जो बंद था, तो आखिरकार अब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया। अब कॉमर्शियल जहाज यहाँ से गुजर सकेंगे। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया तो कहा, लेकिन वो बोले कि नाकाबंदी अभी भी जारी रहेगी। तो इस पर ईरान ने कहा कि अगर ऐसा किया अमेरिका ने यानी ट्रंप ने, तो फिर हम इस रूट को दोबारा बंद कर देंगे। खैर, होर्मुज रूट खुलने की अच्छी खबर के बाद कच्चा तेल क्रूड ऑयल भी सस्ता हुआ 13% तक। एक बैरल का दाम 99.39 से घटकर $86 प्रति बैरल पहुंच गया। और इस खबर के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में भी 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। रिपोर्ट सामने आ रही है कि होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ग्लोबल मीटिंग की। लगभग 40 देशों के नेता इसमें शामिल रहा कि हमारे देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई सामान्य है। केंद्र सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें। पेट्रोलियम मंत्रालय से सुजाता शर्मा का कहना है कि एलपीजी की सप्लाई और पेट्रोल, डीजल सब कुछ सामान्य है, तो जरूरत के अनुसार ही खरीदारी करें। ऐसा वहीं खबर है दोस्तों कि भारत इस मामले में झुकेगा नहीं। अमेरिका द्वारा छूट खत्म होने के बाद भी खरीदता रहेगा रूस से कच्चा तेल और एलपीजी भी मंगवाएगा। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा अमेरिका ने कह दिया था कि हम अब कच्चे तेल पर मिलने वाली छूट का फायदा नहीं देंगे। तो इस पर भारत का प्लान है कि अमेरिका के प्रतिबंध और अमेरिका के फैसलों के आधार पर भारत अपनी कि ईरान अब मान चुका है, परमाणु हथियार नहीं बनाने पर राजी हुआ। ट्रम्प नेतन्याहू का कहना है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। नेतन्याहू अभी भी सख्त रुख अपनाए हुए हैं। तो ये कुछ जंग के हालात चल रहे हैं। और 2023 महिला आरक्षण कानून लागू होगा। इसमें बदलाव के लिए केंद्र सरकार 3 नई बिल लेकर आई, लेकिन विपक्ष ने कहा कि अगर कानून नहीं है तो संशोधन कैसा। खैर, केंद्र सरकार ने भले ही इस बिल को लागू करने का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन उसके बाद जब वोटिंग हुई तो ये बिल पारित नहीं हो सका। देखिए, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में 54 वोट से गिर गया। सरकार को 2/3 बहुमत भी नहीं मिला। महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 54 वोट से हार गया, क्योंकि इस बिल को पास होने के लिए कम से कम 352 वोट चाहिए थे, लेकिन इस बिल के पक्ष में 298 वोट ही मिले। आखिरकार पहली बार ऐसा रहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसी बिल को पास कराने में नाकाम रही। और ये बिल गिरते ही सदन में भाजपा महिला सांसदों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। संसद के बाहर पोस्टर दिखाए। राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान दादी के किस्से भी सुनाए। संसद के ये कुछ मोमेंट्स देखने को मिले। जबकि इस बिल की वोटिंग से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने समझाया था कि आखिर कैसे ये महिला आरक्षण बिल आने के बाद लोकसभा की सीटें 850 बढ़ेगी, जिसमें दक्षिण भारत के 5 राज्यों की सीटें 129 से 195 हो जाएगी। सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इन राज्यों को होगा। सरकार ने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से समझाने की, लेकिन आखिरकार संसदीय गणित में फंस गई नारी शक्ति। 12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा में संविधान संशोधन बिल गिर गया। अब इसके पीछे 5 बड़े कारण बताए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से कि आखिर ये बिल क्यों पारित नहीं हो पाया। तो सबसे पहला कारण तो ये कि 2/3 बहुमत का आंकड़ा ने वोट डाला, लेकिन 298 ने हाँ में वोट डाला, 230 ने ना में वोट डाला। 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया और इस वजह से गिर गया महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल। और इस बिल के गिरने के साथ ही देश की 50% आबादी की उम्मीद टूट गई। मतलब महिलाओं की 50% महिलाओं का सपना अब पूरा नहीं हो पाएगा। और सदन से इस बिल के गिरने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि भारत ने देख लिया, इंडिया ने रोक दिया। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले कि यह एक बहुत ही जबरदस्त जीत है। महिला आरक्षण बिल पास न होने पर उनका यह बयान देखने को मिला। हालांकि महिला आरक्षण मुद्दे पर अब एनडीए आक्रामक हुई और विपक्ष के खिलाफ आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। तो ये कुछ समय सभी राज्यों में सभी जगहों पर पाइपलाइन के जरिए पीएनजी गैस सप्लाई पहुंचाई जाएगी। सिलेंडर वाली एलपीजी गैस को धीरे धीरे बिल जैसे बड़े बैंक भी लिस्ट में शामिल हैं। सरकार के इस फैसले से देश में गोल्ड और सिल्वर की सप्लाई की कमी नहीं होगी। ये देख सकते हैं कौन कौन से प्राइवेट और पब्लिक दी 1352 रुपए टूटी है। ईरान जंग से लेकर अब तक 49 दिन में सोना 7000 रुपए सस्ता हो गया, जबकि चांदी 18000 रुपए से भी ज्यादा गिरी है। और इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी का भाव 2,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है, जबकि सोने का भाव 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। बाकी और भी
अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड। ब्लूमबर्ग बिलियनियर लिस्ट के मुताबिक अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं, जिनकी नेटवर्थ 8.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, जबकि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 8.5 लाख करोड़ से थोड़ी कम है। इसके साथ वो दूसरे नंबर पर हैं। आखिरकार ब्लूमबर्ग की सूची में यह बड़ा बदलाव हुआ। मुकेश अंबानी जो पहले नंबर पर थे, उनसे आगे निकल गए, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने अडानी। इससे यूरोप और पूरे एशिया में जेट फ्यूल की भारी कमी हो रही है। ये रिपोर्ट जारी की गई ऑफिशियली IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से। ये कहा गया कि अगर सप्लाई जल्द शुरू नहीं हुई तो गर्मी की छुट्टियों में कई सारी फ्लाइट्स रद्द हो सकती हैं और टिकट के दाम भी बढ़ सकते हैं।